आज एक बार फिर से हमारे साथ खास इंटरव्यू में सीधे जुड़ रही हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। एमपी में काबा पार्ट 1 लेकर जब आई थी नेहा सिंह राठौर, उस वक्त भी हमारे साथ लाइव इंटरव्यू में जुड़ी थी और एक बार फिर से उन्होंने एमपी में काबा पार्ट 2 रिलीज कर दिया और उसको लेकर खूब फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 नेटवर्क पर, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और TV9 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। शुक्रिया मुझे ये मंच देने के लिए। जी नेहा जी, जब आप मध्य प्रदेश में काबा पार्ट 1 लेकर आई थी, उस वक्त आप इंटरव्यू में जुड़ी और आपने कहा था कि पार्ट 2 भी आप लेकर आएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर आपने अनाउंस भी किया। तब आप एमपी में काबा पार्ट 2 लेकर आई हैं, इस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन चूंकि संगीत क्षेत्र है आपका और आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कुछ देशवासियों के लिए और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ आपके सुरीली आवाज में कुछ लाइनें हो जाएं तो। ठीक है, मैंने पिछले साल एक गीत लिखा था कि सखी है लहरे तिरंगा या समनवा में, सखी है लहरे तिरंगा या समनवा में, ऐसे सुघर नजारा का हुई जहानवा में। तो मैं इसी गीत के साथ शुभकामना देना चाहती हूँ। बाकी आपने एमपी में काबा का जिक्र किया है, तो काबा भी मैं जरूर सुना ही देती हूँ, 2 लाइन आपको। बिल्कुल बिल्कुल। काबा पार्ट 2 जो लिखा है। अच्छा, मेरी आवाज थोड़ी भारी लग रही होगी, मैं सो गई थी, माफ करिएगा। नहीं, बड़ी सुरीली आवाज है मैम आपकी, आप जारी रखिएगा। ओके ओके, मैं एमपी में काबा पार्ट 2 में सुनाती हूँ आपको जी। सरकार कमीशन खोर बाकुल देशवा भर में शोर बार, भ्रष्टाचार के चलत महोत्सव ममवा लागत चोर बा। काबा एमपी में काबा, अरे झूठा भाषण फर्जी वादा के खुल गईल पोल बा, अरे मामा तोरा का लागे जनता बकलोल बा। काबा एमपी में काबा, अरे मामा जी के एमपी में तो गजबे बात निराली बार, जनता हो गई कर्जदार माफियन के हरियाली बा। भू माफिया शराब माफियन के बोल बाला बा, अरे रेत माफिया से यारी बा बहुते गड़बड़ छाला बा। अरे मामा के नेतवा तब बड़का सौदेबाज बा, एनआरआई कॉलेज वापे बहुते इनके नाज बा। अरे पटवारी के पेपर बेचे शरम ना लाज बा, अरे मामा के मंत्री विधायक सब घोटाले बाज बा। काबा एमपी में काबा, अरे 50% कमीशन के सरकार बाबा की जनता अब की उब गईल बा, बदलाव के बयार बा। अरे लप्पू सी सरकार बा, गप्पूइन कर सरदार बा, अरे ही घोषणा मशीन के अब ना ही दरकार बा। काबा एमपी में काबा। जी, बड़े बड़े आरोप आपने अपने इस गाने के जरिए, इस गीत के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार पर एक बार फिर से लगा दिए नेहा जी, लेकिन लप्पू सी सरकार और गप्पू सा सरदार ये शब्द कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ज़्यादा इस पार्ट 2 में आपने कर दिया है? क्योंकि भाई 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, और इस तरीके से बड़े बड़े आरोप सरकार पर लगा देना कहीं प्रमाण के तौर पर, चूंकि राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रमाण और प्रामाणिकता, इसकी सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है। तो प्रामाणिकता को लेकर नेहा राठौर अगर कुछ कह रही हैं, कुछ गा रही हैं, उसकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठेंगे और फिर सवाल ये पूछे जाएंगे जैसे हर बार पूछे जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल किया कि नेहा सिंह, मैं आपको ऐसी 20 पेपर कटिंग, अभी इसी फोन से मैं जुड़ी हूं, नहीं तो मैं वो पेपर कटिंग्स आपको मैं दिखा देती। बाकी जो लोग कहते हैं कि बिना प्रमाण के बिना सिर पांव के गाती है, तो ये अगर दिख रहा होगा एमपी पॉइंट्स करके, तो मैंने ये 4 पेज का ये निकाला है कि भाई क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये 4 नहीं, मुझे लगता है लगभग 7-8 पेज का है। यहाँ पे
घोटाला राज, घोषणाबाजी जो रही है चीजें, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, किसान को लेकर, जल, बिजली, गरीबी, महंगाई, कुपोषण को लेकर के, बेरोजगार युवा, उद्योग और निवेश, कर्मचारी, श्रमिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, अनुसूचित जाति, महिला एवं बाल अत्याचार, सबको लेकर के मैंने पॉइंट्स रेडी किए हुए हैं। शराब, वरिष्ठ जन अत्याचार, नर्मदा, गौ माता, आस्था से खिलवाड़, ये सारी चीजों को मैंने पॉइंट आउट किया है। तब मैंने इसमें, मुझे लगता है 1 महीने लग गए होंगे ये गीत मुझे लिखने में, क्योंकि पार्ट 1 तो मुझे लगता है कि 1 महीना पहले ही मैंने गाया था, और आप लोग भी कह रहे थे कि पार्ट 2 कब आएगा, बताओ। तो उसमें थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। अच्छा, जी। गद्य लिखना बड़ा आसान है कि ये चीजें ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, लेकिन उस चीज को गीत बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए पूरा मिला के ये मुझे लगता है दसों पेज का ये मैंने रिसर्च तैयार किया हुआ है, पॉइंट नोट किया हुआ है, और गाना बना है सिर्फ 1.5 मिनट का। तो मुझे बनाना पड़ता है कि ऐसा हम क्या लिख दें, है ना? तो ऐसा नहीं है, प्रमाण वाली तो कोई बात ही नहीं है। बिना रिसर्च के हम कोई भी काम नहीं करते। वो अलग बात है कि इनका जो आईटी सेल है वो मुझे जानबूझ के भोंदू साबित करने में लगा जी। रहता है कि